की जहानत पर मैं हैरान था। इसने आज भी आधा पारा सबक सुनाया था। इसे आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि इसने अम्मा पारा मुकम्मल कर लिया था और मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया था, मगर मैं अभी पाव पारे पर ही अटका हुआ था। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि मुझे इस मदरसे में जबरदस्ती डाला गया था। मेरी हिफ्ज करने की ख्वाहिश हरगिज नहीं थी, मगर मेरे वालिदैन की ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं कुरान करीम का हाफिज बनूं। गाँव का हर बच्चा मदरसे जाता था, जबकि सरदारों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता था। मेरा भी इरादा स्कूल की असली तालीम हासिल करने का था, जबकि मेरे वालिद साहब गाँव में परचून की दुकान पर बैठते थे। वही दुकान हमारे घराने का इकलौता सहारा थी। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, बल्कि शौक था कि गाँव के अमीर बच्चों की तरह लोग मुझे भी बाबू कहें। खैर, मैं अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद था। मैं सबक तो इतना नहीं सुनाता था, मगर उस्ताद साहब के खाने, आराम, वजू वगैरह की जिम्मेदारियां मैंने अपने सर पर ली हुई थी। वक्फे के दौरान इस लड़के से मिलने गया ताकि हम दोनों हम जमातों का आपस में तारुफ हो जाए। आज मैं बड़ा ही अकड़ू निकला। इसने सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की, बस इसने इतना बताया कि इसका नाम मसब है और तंज करते हुए पूछा, तुम वही लड़के हो ना जो रोज 2 लाइनें सबक सुनाते हो? इस बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं सब्र के घूंट भर कर रह गया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आखिर वक्त गुजरने लगा और मसब तेजी से कुरान करीम हिफ्ज करता चला गया, मगर इसके अंदर अदब नाम की कोई चीज नहीं थी। उस्ताद साहब की भी वो पीठ पीछे बुराइयां करता रहता था। मैंने 1 साल के अरसे में सिर्फ 5 पारे हिफ्ज किए थे, जबकि मसब का कुरान खत्म होने वाला था। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकूंगा। अब स्कूल में पढ़ने की उम्र भी गुजर रही थी। अब मेरे लिए बेहतर यही था कि वालिद साहब को आराम का कहकर दुकान को संभाल लूं। आखिर एक दिन मैं उस्ताद जी से कह उठा, उस्ताद जी, आप मुझे इजाजत दें, मैं अपने वालिद साहब की दुकान संभालना चाहता हूँ। शायद मैं अपनी जिंदगी लगा कर भी हिफ्ज नहीं कर सकूंगा। आप मसब को देखें, इसने किस रफ्तार से हिफ्ज किया है। मेरी कारगुजारी भी आपके सामने है। इस बात को सुनकर उस्ताद जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि इसकी कारगुजारी कैसी है। आपका अदब आपको बहुत आगे पहुँचाएगा। और मैं फिर से मेहनत में लग गया। आज पूरे गाँव में खुशी का समा था। गाँव में एक और हाफिज का इजाफा जो हो गया था। जी हाँ, मसब ने अपना हिफ्ज 1 साल और 2 महीने के अरसे में मुकम्मल कर लिया था। आज गाँव के तमाम लोग जामा मस्जिद में मौजूद थे और मसब की आज आमीन होनी थी और इसके बाद पूरे गांव की दावत थी। इस महफिल में मैं भी शरीक था। कुछ देर बाद उस्ताद साहब मिंबर पर तशरीफ लाए और चंद तारीफी कलमात कहकर मसब की जानिब मुखातिब होकर कहा, बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो और वन्नास पर खत्म करो। जी हाँ, हमारे गाँव में हिफ्ज मुकम्मल होने पर ऐसे ही हाफिज से सुना जाता था ताकि इन्हें गाँव की किसी मस्जिद का इमाम मुकर्रर किया जा सके। मसब ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इतना ही पढ़ पाया था कि खामोश हो गया। सब इंतजार में थे कि मसब कब आगे पढ़ेगा। मैंने उस्ताद जी की जानिब देखा तो इनकी आंखों से आंसू रवा थे। बेटा, पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं? उस्ताद जी ने रूहान से लहजे में कहा। उस्ताद जी, मसब भी रोने लगा। खुदा की कसम, एक लफ्ज भी याद नहीं है मुझे। मसब के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं भी हैरान रह गया, क्यों कि वो मदरसे का सबसे ज़हीन तालिब इल्म था। बेटा, अदब बहुत ही अहम चीज है। इसके बगैर दुनिया की कोई भी कामयाबी आपके कदम नहीं चूम सकती। ये बात कहकर उस्ताद जी मिंबर से खड़े हो गए। दावत के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसके बाद से मसब कभी गाँव में नजर नहीं आया। शायद इसलिए भी क्योंकि इसका इरादा हिफ्ज करने के बाद शहर चले जाने का था, स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए, और बकौल लोगों के वो शहर जा चुका था। 10 साल का अरसा गुजर चुका था। आज 10 साल के बाद गाँव में फिर से खुशी का समा था। जी हाँ, शायद इसीलिए कि गाँव वालों को एक और हाफिज मिल गया था। जी हाँ, 8-10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने भी हिफ्ज मुकम्मल कर लिया था। मैंने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया और तमाम लोग मेरी आवाज में गुम हो गए। आखिर मैंने मिनल जिन्नति वन्नास पढ़ा तो बहुत से हार मेरे गले में आने लगे। इस मौके पर 10 साल पुराना वाकया याद करके मेरी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। शायद किसी ने सच ही कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।